सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुबेर मोबाइल यूट्यूब चैनल। गाइस, वीवो ने दोबारा से अपनी जो सिक्योरिटी है उसको अपडेट कर दिया है। यानी कि अनलॉक टूल, ईवीओ टूल, यूएमटी, सीएम2 सारे के सारे फेल हो चुके हैं दोबारा से। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मीडिया टेक के सीपीयू के बारे में। क्वालकॉम की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मीडिया टेक का दोबारा से एक अपडेट आया है। अगर आपके पास 2018, अभी मैं प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि जस्ट मैं अभी जो भी कुछ बोल रहा हूँ ऐसे बोलूँगा और बोल के चले जाऊँगा। प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, ईवीओ टूल, अनलॉक टूल, सीएम2, यूएमटी सबके साथ प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो गाइज़, ये मेरे पास डिवाइस है वीवो Y91C या फिर Y91i भी बोल सकते हो। तो MT6765 इसमें सीपीयू डाला हुआ है। वीवो 1820, वीवो 1820 ये डिवाइस है। एक टाइम पे इसका ओथ बाईपास भी हो रहा था, डायरेक्ट अनलॉक भी हो रहा था, डायरेक्ट फ्लैश भी होता था 1 क्लिक में। यानी MCD बाईपास टूल से ओथ भी इसका बाईपास हो पा रहा था, मतलब सारा का सारा काम हो पा रहा था। कोई भी सिक्योरिटी की कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आ रही थी। तो मैंने इसको 1 महीने पहले जब इसको अपडेट करा, 1 मंथ पहले मैंने इसको अपडेट करा। अपडेट के बाद डायरेक्ट तो ओथ बाईपास नहीं हो रहा था, अनलॉक टूल में जो ऑप्शन आया था न्यू सिक्योरिटी पैच करके, वहाँ पे जाके ये डिवाइस हो पा रहा था। और मीडिया टेक में यूएमटी में जो एक ऑप्शन आया था, यूएमटी मीडिया टेक वाले MTK वाले सेटअप में जो एक ऑप्शन था ब्रोम इनेबल करके, MT6765 वाला, उसमें भी हो रहा था, CM2 में भी हो रहा था न्यू सिक्योरिटी पैच में। आज के टाइम पे दोबारा से एक अपडेट आया है, मैंने इसको कल ही अपडेट करा है। अब इस बार वाला अपडेट आपका अनलॉक टूल ने 2 ऑप्शन दे रखे हैं सिक्योरिटी, MT6765 का 2 ऑप्शन दे रखे हैं सिक्योरिटी बाईपास के लिए। एक दे रखा है पैच 1, एक दे रखा है पैच 2। ना इसको पैच 1 कर पाया, ना इसको पैच 2 कर पाया, ना ही इसको CM2 कर पाया जो कि एक टाइम पे हो रहा था अपडेट के बाद भी, ना ही इसको UMT का ऑप्शन कर पाया, और ना ही EVO टूल कर पाया। तो मतलब बहुत अजीब सा है कि ये मार्केट में चल क्या रहा है। एक टाइम पे इनकी सिक्योरिटी का कोई पूछता भी नहीं था। और बात करूँ TFM टूल की, तो TFM एक ऑनलाइन सर्वर के थ्रू करता है, तो TFM को तो अभी हम साइड में रख देते हैं। और अभी TFM का सर्वर भी ऑलमोस्ट आपको ऑफ ही देखने को मिल रहा है, 1-आधा घंटा ऑन हो जाता है फिर दोबारा ऑफ हो जाता है। तो TFM को अभी हम साइड में रख दे रहे हैं। बाकी मैंने आपको कौन कौन से टूल बताए उनमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। मैंने आपको बताया CM2 में जो नई सिक्योरिटी वाला ऑप्शन आया था वो भी काम नहीं कर रहा, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। अनलॉक टूल में आपको ट्राई करवा दूंगा, UMT में आपको ट्राई करवा दूंगा, और EVO टूल भी मैं आपको ट्राई करवा दूंगा, वो भी काम नहीं कर पा रहा है। तो अभी चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो गाइस, सबसे पहले ट्राई करेंगे हम अनलॉक टूल को, जो कि ये हो रहा था अपडेट होने के बाद भी। यानी कि जब 1 मंथ पहले सिक्योरिटी अपडेट हुई थी उसके बाद हमारा अनलॉक टूल से काम हो पा रहा था सिक्योरिटी पैच में होने के बाद। लेकिन अभी ये दोबारा से जो सिक्योरिटी अपडेट आई है उसके बाद कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो सिंपल। ये हम गए अभी, इसमें देखो स्क्रीन लॉक है, बहुत छोटू सा बच्चा सा फ़ोन है ये। उसके बाद भी इसमें इस टाइप की सिक्योरिटी अपडेट करी गई, जो कि मैंने खुद से ही करी। मैंने देखा कि इसमें भी अपडेट दिया गया, मैं गया सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन में, मैंने जाके देखा और अपडेट था, तो मैंने तुरंत इसको अपडेट करा। अब यहाँ पे देखो, अगर हम जाते हैं वीवो के सेक्शन में, तो यहाँ पे इन्होंने MT6765 में, जो कि जिस प्रोसेसर का ये फ़ोन है, उसमें इन्होंने सबसे पहले दिया वोल्ट 1, जिसमें काम हो पा रहा था, फोर्स ब्रोम में जा रहा था। उसके बाद इन्होंने अब ये दिया है वोल्ट 2, तो यानी कि कोई सिक्योरिटी अपडेट आई होगी, उसके बाद इन्होंने ये ऑप्शन दिया। तो ना तो वोल्ट 1 काम आ रहा, ना ही वोल्ट 2 काम आ रहा इस वाले CPU में, और ना ही इसका डायरेक्ट ये Y91C में ये सेम CPU वाला न्यू सिक्योरिटी पैच काम आ रहा। अभी मैं आपके सामने ट्राई करवाऊंगा। अब सबसे पहले अनलॉक टूल को ट्राई करते हैं। तो मैं अभी इस फ़ोन को स्विच ऑफ करूंगा और अनलॉक टूल के कहने के अकॉर्डिंग ही मैं बटन प्रेस करूंगा, ठीक है। तो मेटा में भी ट्राई करेंगे इसको। तो मेटा में ये वाला फ़ोन मेटा में ना जाए, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। और इसका टच भी ख़राब है, रीस्टार्ट ना हो जाए ऑटोमेटिक। ठीक है, फ़ोन अभी ऑफ हो चुका है। सिंपल ये रहा यहाँ पे ब्रोम का फैक्ट्री रिसेट प्लस FRP, इस पर क्लिक करा। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे से जो अनलॉक टूल बोलेगा वही करेंगे। तो अनलॉक टूल का बोलना है डायरेक्ट ही ऑफ करो और बिना कोई बटन प्रेस करे केबल लगाओ। तो हम बिल्कुल सेम वही करेंगे। ये हमने डाटा केबल लगाई इसमें, ठीक है। फ़ोन कनेक्ट हुआ, कनेक्ट होने के बाद CMD फेल, यानी कि सेंडिंग DA फेल बता दिया इसने, जो कि दोबारा से अब ये ओनली चार्जिंग पे शो करेगा या फिर ऑन हो जाएगा, ठीक है। दोबारा ट्राई करेंगे, एक बार फेल हो जाए तो कोई नहीं, दोबारा ट्राई करना होता है। अब मैं दोबारा से डाटा केबल निकालूंगा यहाँ से, और ये दोबारा से डायरेक्ट डाटा केबल लगाऊंगा
और डिवाइस मैनेजर में इसका पोर्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है। ये दोबारा सेंडिंग DA फेल। ठीक है, एक टाइम पे ये हो रहा था यहाँ पे आके अपडेट के बाद भी, अब ये दोबारा से नया अपडेट आया है जिसके बाद ये नहीं हो पा रहा। दोबारा ट्राई करेंगे। किस पे क्लिक करा, दोबारा डाटा केबल लगाई, नहीं हुआ। ठीक है, अब ये दोबारा चार्जिंग आ जाएगा। अब एक बार ट्राई करेंगे वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके इसी के अंदर। उसके बाद ट्राई करेंगे ब्रोम के अंदर फोर्स ब्रोम ले जाने के लिए, जो अनलॉक टूल ने 2 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करा, डाटा केबल लगाई, मीडियाटेक का पोर्ट आया, दोबारा DA फेल। अब जाते हैं हम डायरेक्टली, यानी कि लो सिक्योरिटी में, न्यू सिक्योरिटी पैच में मैंने आपको दोनों पे ट्राई करवा के दिखा दिया। अब यहाँ पे इन्होंने वोल्ट 2 वाला एक ऑप्शन दिया है, V2, यानी दोबारा से अपडेट दिया है अनलॉक टूल ने। यानी कि मीडियाटेक का MT6765 वाला फ़ोन, इस वाले CPU का, इस चिपसेट का नई सिक्योरिटी इन्होंने अपडेट दी है। ठीक है, तो इसमें हम ट्राई करेंगे दोबारा से ब्रोम फैक्ट्री रीसेट वाला ऑप्शन, उसके बाद नहीं तो मेटा ट्राई करेंगे। स्टॉप करता हूँ मैं इसको भी फ़िलहाल। ठीक है, हमने डाटा केबल निकाली और वापस से कनेक्ट करा। ठीक है, यहाँ तक गया, MEID रीड करी, DA तक पहुँचा, उसके बाद मिसमैच। जाहिर सी बात है कि अगर इसके पास DA होता तो माइट भी पॉसिबल कि ये फ़ोन को ऑन करवा देता, क्योंकि इसने रीडिंग इन्फो काफ़ी हद तक ले ली, वेटिंग टू प्री लोडर का ऑप्शन भी ले लिया। तो हो सकता है कि इसके पास DA नहीं है, इस वजह से ये नहीं हो पा रहा है। लेकिन मेरे को पता है इसका सोल्यूशन है, EME टूल के पास इसका DA है, वहाँ पे ये टूल, मतलब यहाँ पे वहाँ पे जाके ये फ़ोन हो जाएगा। और हलब टैग पे भी इसका DA और ओथ वाली फाइल पड़ी हुई है। लेकिन बात घुमा फिरा के वहीं आ जा रही है 1 क्लिक वाली, यानी कि DA और ओथ तो आप निकाल सकते हो, ढूंढने से मिल गया तो कर पाओगे काम, नहीं मिला तो दोबारा से इनकी सिक्योरिटी अपडेट हो चुकी है। और हो सकता है कि आज के टाइम में जो DA वर्क कर रहे हैं या फिर जो ओथ फाइल वर्क कर रही है, हो सकता है कि दोबारा से कोई ऐसी अपडेट ना आए कि DA और ओथ दोनों के दोनों बंद हो जाएं। अब इसको मैं एक बार मेटा में ट्राई करवा देता हूँ आपको कि मेटा में जंप हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पे एक ही ऑप्शन था कि मेटा में जंप करके हम फ़ोन को कर पा रहे थे। मैं इसको ऑफ करूँगा सिंपल। ठीक है, अब देखेंगे ये मेटा में बूट करवा पाएगा या नहीं करवा पाएगा। ये रहा हमारा डिवाइस मैनेजर ओपन, ये कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा या फिर मेटा में जाएगा, लेट्स सी। ठीक है, आपके सामने ये मेटा में गया। मेटा में जाने के बाद इसने रीड इन्फो भी करी, और मेटा में भी आप डायरेक्टली इस वाले, क्योंकि इस वाले CPU का फ़ोन है तो यहाँ पे वोल्ट 2 की सिक्योरिटी लेके आप मेटा में जंप करवा पाओगे। डायरेक्ट ये वैसे भी मेटा में नहीं जाएगा। तो देख सकते हो किस टाइप की सिक्योरिटी दी गई है मीडिया टेक में, वीवो के डिवाइसेस में, एक छोटी सी अपडेट आने के बाद। ठीक है, अभी यहाँ पे ये सब कुछ हमने ट्राई कर लिया, कोई भी नहीं हो पा रहा है, तो अनलॉक टूल यहाँ पे कम्प्लीटली फेल हो जाता है। एक बार MT के यूनिवर्सल वाला टैब भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे ट्राई कर चुका हूँ तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं है टाइम ख़राब करके, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी ये सब ट्राई, ये वो जितना भी है सब। अनलॉक टूल फेल है ऑलमोस्ट। ये पहला डिवाइस नहीं है मेरे पे, इससे पहले भी वीवो का एक लो सिक्योरिटी वाला डिवाइस था, उसमें भी ट्राई कर चुका था। इससे पहले भी एक और डिवाइस था, यानी कि अभी ये जो अपडेट आई है, ये अपडेट आई है इसी हफ्ते, यानी कि विदिन 7 डेज़ पहले ही ये अपडेट है, जिसके बाद सारा का सारा काम होना बंद हो चुका है मीडियाटेक का। हो सकता है कि अनलॉक टूल वाले दोबारा से अपडेट लेकर आएँ तब जाके हो पाए। अब मैं आपको ट्राई करवा देता हूँ CM2 या फिर UMT। ठीक है, तो अनलॉक टूल हमारा फेल हो चुका है, अब ट्राई करते हैं CM2 को। तो मैं अभी CM2 को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो अपडेट आया है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे है ये डायरेक्ट वीवो में दिखा देता हूँ, वीवो के अंदर ही दिया है इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने दिया है सिक्योरिटी बाईपास, जिसके अंदर ये डिवाइस हो पा रहा था एक टाइम पे। तो मैं यहाँ पे फोर्स ब्रोम पे लगा के आइडेंटिफाई पे करूँगा, और यहाँ पे आप देख पाओगे कि कोई भी नहीं हो पाएगा। अभी मैं ऑफ़ कर देता हूँ इसको फ़िलहाल। ठीक है, आइडेंटिफाई पे क्लिक करा, और जैसे ही हमारे को कनेक्ट के लिए बोलेगा, कनेक्ट के लिए कह रहा है डिवाइस, तो अब हम कनेक्ट करते हैं।
ठीक है, पोर्ट अटक गया है यहाँ पे, पोर्ट इसने होल्ड कर दिया, लेकिन यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो पाएगा चाहे कितनी ही देर तक रुक जाओ। तो यहाँ पे CM2 भी फेल हो जाता है। और एक बार मैं डायरेक्ट आपको डायरेक्ट ही मॉडल करके भी ट्राई करवा देता हूँ। तो अभी तो ये स्टॉप होगा नहीं यहाँ से करने पे, मैं इसको क्लोज करके दोबारा से ओपन करूँगा। और मैं फ़ोन को भी ऑन कर लेता हूँ। अभी फ़ोन MediaTek में अटक गया होगा। अब मैं डाटा केबल निकाल के लगाऊंगा कुछ भी करूँगा तो ये एक तरह से डेड स्क्रीन ही दिखाएगा आपको, विच मीन्स कि अभी पोर्ट अटका हुआ है इसका। तो हमें निकालने के लिए ऑल की प्रेस करने होंगे तो ये MediaTek पोर्ट से बाहर आ जाएगा। एटलीस्ट 10 to 15 सेकंड्स तक प्रेस करके रखने होते हैं। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो बैटरी निकाल के ये सारी कीज़ होल्ड करके रखने होते हैं 15 सेकंड्स तक, फिर वापस से बैटरी लगा के वो पोर्ट बाहर आ जाता है। तो अभी पोर्ट गया, अब फ़ोन ऑन हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट इसका मॉडल भी आपको ट्राई करवा दूंगा। ये है हमारा Vivo Y। ठीक है, वही सेम इसने प्रोसेस करा, MediaTek का पोर्ट अटक जाएगा और ये यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो पाएगा। और मैं यहाँ से अगर इसको स्टॉप करूँगा तो स्टॉप भी नहीं हो पाएगा। ये ऑलरेडी ये डिवाइसेस हो रहे थे अपडेट के बाद भी, इन CM2 में, UMT में, सब जगह पे हो रहे थे। लेकिन अभी का जो अपडेट आया है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अभी तो मेटा के अंदर जंप भी करवा लोगे तो भी आपका फ़ोन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको दोबारा से सारी की होल्ड करके इसको बाहर निकालूंगा फ़ोन को मेटा से और MediaTek पोर्ट से। अब बात आती है हमारी UMT। तो एक बार UMT भी ट्राई कर लेते हैं। तो अभी मैं आपको UMT ट्राई करवा देता हूँ। CM2 अनलॉक टूल आपके सामने फेल हो गया, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, CM2 फेल्ड है। पहले हो रहा था जो कि, और अभी के टाइम पे अपडेट के बाद नहीं हो रहा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे CM2 भी फेल हो चुका है। अब ट्राई कर लेते हैं अपना वही अल्टीमेट MT के। मेटा में भी ट्राई करेंगे इसको, जो कि मेटा में भी ट्राई करेंगे, और यहाँ पे हम ट्राई करेंगे MT के 1 क्लिक में भी। और इनेबल ब्रोम तो सबसे पहले ट्राई करेंगे, इनेबल ब्रोम के थ्रू काम हो पा रहा था। अभी मैं इसको फ़िलहाल ऑफ़ कर देता हूँ फ़ोन को। ठीक है, इनेबल ब्रोम पे मैंने क्लिक करा। अभी कह रहा है डायरेक्ट कनेक्ट इन प्रीलोडर, तो प्रीलोडर हमारा डायरेक्ट डाटा केबल लगाने पे जाता है। अब ये कनेक्ट करा और यहाँ पे DA फेल्ड हो चुका है। ठीक है, तो अब देखो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इसके अंदर जो CPU है वो MT6765 नहीं है। मैं ऑलरेडी बैकअप ले चुका हूँ और मैं इस पर बहुत बार काम कर चुका हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो MT6765, और इसका जो PD नंबर है वो यही है 1820। तो मैंने इसका बैकअप ले रखा है, ये MediaTek का 6765 वाला ही फ़ोन है। ठीक है, अब यहाँ पे मेटा ट्राई करेंगे। तो देखो इन्होंने मेटा तो यहाँ पे ओके रिबूट मेटा, और बाकी के ऑप्शंस आ रहे हैं। ये इनका बग होगा। अभी फ़िलहाल मैं इसको ना ऐसे कर देता हूँ, किसी को भी सिलेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे देखो फैक्ट्री रिसेट मेटा 2 ट्राई करेंगे। मैं फ़ोन को ऑफ करता हूँ अभी फ़िलहाल। ठीक है, अब कनेक्ट करेंगे, देखेंगे मेटा में जाएगा या फिर नहीं। ठीक है, मेटा में तो हमारा फ़ोन जंप हो चुका है। मेटा में देखेंगे ये रिसेट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, और अभी ऑन होने के बाद ही पता चलेगा। तो देखते हैं, अभी थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ। अभी हमारा अनलॉक टूल फेल हो चुका है, CM2 फेल हो चुका है, UMT भी ऑलमोस्ट फेल हो चुका है। अब हम इसको ट्राई कर रहे हैं मेटा के अंदर, देख पाएंगे इसके मेटा के थ्रू यहाँ पे वर्क हो पाता है या फिर नहीं हो पाता। ठीक है, रिसेट फेल्ड आ गया है, यानी कि रीसेट नहीं हो पाया। यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीटली क्लियरली लिखा हुआ है रीसेट फेल, और इसने फ़ोन को रीबूट भी नहीं करा, यानी कि अब हमें यहाँ से मेटा से बाहर खुद से निकालना पड़ेगा। इसने फ़ोन भी रीबूट नहीं करा। तो ठीक है, हम सारे की प्रेस करेंगे। ये देख सकते हो इसका CPU टाइप ये रहा MT6765। तो यहाँ पे UMT की जो लेटेस्ट अपडेट आई थी, ब्रोम इनेबल करने वाली, ये करने वाली, मेटा में जंप का जो सॉल्यूशन बचा था, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। एक अब और ये फ़ोन देख के आपको हंसी आएगी, ये क्या है, ये क्या कितने टाइम पहले ये लोग करा करते थे, क्रैक से करते थे। ये तो फ्री वाले टूल से हुआ करता था एक टाइम पे।
और मतलब टूल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अभी एक ही जो मार्केट में ज़्यादा टूल का नाम हो रहा है वो बचा है EVO टूल, कि डायरेक्ट प्री लोडर डाल रहा है, डायरेक्ट टिक कर पा रहा है। मतलब वीवो ने दिखा दिया है कि अभी मैं हूँ अभी मैं मतलब लगा पड़ा है वीवो सिक्योरिटी अपडेट करने में। सॉल्यूशन आएगा, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन ना आए, पर अभी फ़िलहाल वीवो ने छोटे से फ़ोन में इतनी तगड़ी अपडेट दे के एक तरह से प्रूव कर दिया है कि है दम मेरे में। अभी हो सकता है कि टूल्स की अपडेट है उसके बाद वीवो दोबारा से अपने फ़ोन को अपडेट कर दे, यानी कि मीडिया टेक का वो वाला CPU जो कभी भी किसी ने नहीं सोचा था कि ये नहीं होगा, कभी किसी ने भी नहीं सोचा था। अब मैं ट्राई करवा देता हूँ आपको EVO टूल, जिसका नाम ज़्यादा हो रहा है मार्केट में, और कितना दम है उसमें, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो EVO टूल को मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये EVO टूल ओपन हो चुका है हमारा। अब इसके अंदर ट्राई करेंगे क्या इसके अंदर ये वाला फ़ोन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अभी तो ये अटक गया, ऑन नहीं हो रहा। देखते हैं, क्या पता ऑन हो गया, क्या पता इसका स्क्रीन लॉक ही रिमूव हो गया हो। लेट्स ट्राई, या हो सकता है कि अभी ऑन ही ना हो तो मैं EVO पे क्या ट्राई करवा पाऊँगा आपको। ठीक है, इसमें इस पर क्लिक करना होता है प्री लोडर एंड ब्रोम कन्वर्ट पे, और इरेज LK पे क्लिक करना होता है। उसके बाद ये इरेज करवाता है। अभी मैं वेट कर लेता हूँ, देखते हैं कितना टाइम लेता है, फ़ोन ऑन होगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि UMT ने करा है क्या करा है ये अभी पता नहीं है कुछ भी। फेल्ड बता दिया था वैसे तो डायरेक्टली, लेकिन ऑन होने का वेट करते हैं। तो गाइज दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि मेटा अनलॉक टूल का मेटा मैं हर तरह से ट्राई कर चुका था, जो कि नहीं हुआ था। और यहाँ पे UMT ने आपके सामने फेल्ड वाली वार्निंग दी थी, और उसके बाद में यहाँ पे डन हो चुका है। कोई बात नहीं, हम EVO टूल अभी भी लेकिन ट्राई करेंगे। तो तो गाइज ये वही वाला सिस्टम हो गया एक तरह से। वो बोलते हैं ना कि एक टूल नहीं तो दूसरा टूल, दूसरा टूल नहीं तो तीसरा टूल। कभी ना कभी कोई छोटी मोटी, कई बार ऐसा होता है कि हम लेटेस्ट टूल यूज़ करते हैं और कभी कभी बहुत छोटा टूल काम करवा देता है। देखो EME टूल का मेरे को पता है, Y93 सिलेक्ट करता हूँ, वहाँ पे सिंपल वो DA डालता है और काम कर देता है, क्योंकि मैं कर चुका हूँ हाई सिक्योरिटी अपडेट होने के बाद भी। और ये फ़ोन एज ए कस्टमर के नहीं होते, इनमें बहुत बहुत चीज़ें प्रैक्टिकली, मतलब हम चीज़ों को रीड करते हैं, चीज़ों को ढूंढते हैं मार्केट में, ढूंढने के बाद रिसर्च करी जाती है, उसके बाद काम करा जाता है। यानी कि ये जो मैं मॉड्यूल बना रहा हूँ ऐसा नहीं है, मैं क्लियरली यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि मैं ट्राई कर चुका था। ऐसा नहीं है मैं आपके सामने रैंडमली बना रहा हूँ, मतलब मैं ट्राई कर चुका था और मेरे को पता है कौन कौन सा ऑप्शन हो पा रहा था, कौन कौन सा नहीं हो पा रहा था। तो ज़्यादा टूल्स का फ़ायदा यही होता है। कुल मिला के बात यही है कि यहाँ पे UMT ने कमाल कर दिया कि अभी हमारा डिवाइस हो चुका है, जबकि अनलॉक टूल ने सक्सेस बताया था हमें, पर ये स्क्रीन लॉक रिमूव नहीं हुआ था। UMT ने हमें फेल बताया, और उसके UMT में ऐसा पहला केस नहीं है, UMT बहुत बार करता है, मेटा में फेल्ड ही बताता है। तो वही लगा कि हो सकता है कि नहीं हुआ हो, क्योंकि UMT मेटा में फेल्ड बताता है और हो जाता है डिवाइस ऑलमोस्ट। ज़्यादातर आपके साथ भी हुआ होगा बहुत बार। अब EVO टूल हम ट्राई कर लेते हैं। EVO टूल में आपको यहाँ पर आके इरेज LK पे क्लिक करना होता है और एक फ़ाइल सेव करनी होती है, वापस आपको रिस्टोर LK करना होता है। यानी लंबा प्रोसेस है, ट्राई करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, वेटिंग डिवाइस बोल रहे हैं, कनेक्ट करेंगे सिंपल डिवाइस को और ये अटक जाएगा एक ही पे। ठीक है, पोर्ट पकड़ लिया, पोर्ट पकड़ने के बाद वापस से छोड़ दिया और वापस से चार्जिंग पे लग रहा है। तो कुछ डिवाइसेस इसमें हो पा रहे हैं EVO टूल में, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो सबका अपना अपना है कि अब हो सकता है कि EVO टूल आपका वो वाला काम करे जो बाकी के डिवाइस ना कर पाएँ, और हो सकता है कि बाकी के टूल्स आपका वो काम कर रहे हैं जो EVO टूल ना कर पाएँ। तो चलती रहती है रिसर्च, किसी के हाथ कुछ लगता है, किसी के हाथ कुछ लगता है, किसी के हाथ कुछ, इस टाइप का चलता रहता है। तो यही था समझाने लायक कि अभी वीवो का जो अपडेट है बहुत सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। और बहुत बड़ी बात है कि मेटा में जंप हो रहा है, क्योंकि ये मेटा में ऑलमोस्ट इससे पहले वाली जो अपडेट थी उसके अंदर मेटा में इतना ईजिली जंप नहीं हो रहा था। वो तो प्री लोडर का कैसे ना कैसे करके पोर्ट बन के मेटा में जा पा रहा है। तो मेटा के अंदर यहाँ पे UMT ने काम कर दिया। बात आती FRP की, तो FRP तो आप सभी को पता है कि बाईपास हो जाता, तो मेटा में FRP आप नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं होता। कोई भी टूल मेटा के अंदर आपका FRP नहीं करवा सकता है। कुछ टूल्स में ऑप्शन, जैसे कि एक फ्री वाला टूल है MTK यूटिलिटीज़, ऐसी उस MTK यूटिलिटीज़ इस टाइप का कोई टूल है जो मेटा में FRP का ऑप्शन है, लेकिन वो नहीं कर पाता। यानी कि मेटा में आपका FRP नहीं हो सकता था। अगर इसमें FRP लगा हुआ होता
तो हम बाईपास करते हैं, ठीक है, और बाईपास ईजिली हो जाता, बाईपास में ऐसी कोई भी झंझट नहीं है कि बाईपास नहीं हो सकता। ठीक है गाइस, ये है EVO टूल का इंटरफेस। EVO टूल मेरे को इतना ज़्यादा खास तो नहीं लगा, पर फिर भी इसमें कुछ वो वाले डिवाइसेस हो रहे हैं जो कि अनलॉक टूल में नहीं हो पा रहे थे। तो वैसे तो कुछ हद तक बेस्ट है और कुछ नहीं। और इसके आप फोरम वाली वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत बहुत ज़्यादा अपडेट मिलेगी, जैसे MI के काफ़ी सारे मॉडल विदाउट डाटा लॉस वाले, मतलब बहुत ज़्यादा यूनिक अपडेट मिलेगी फोरम पे। अब ये जब ही सामने आएगा कि रियल है या नहीं है जब आप खुद से करोगे, बाकी फोरम पे अपडेट वही डालता है, हाँ, यानी कि हम जैसे कस्टमर ही अपडेट करते हैं कि ये मैंने काम करा, ये डन हो गया, इस टाइप से। तो ऑलमोस्ट सच्ची भी हो सकती है बातें, तो सही है EVO टूल देखा जाए। बहुत सारे डिवाइसेस में है सपोर्ट, बहुत सारे डिवाइसेस में नहीं है। तो गाइस अगर देखा जाए तो फिर भी जितने भी टूल्स थे ब्रोम तो बाईपास नहीं कर पाए, यानी ब्रोम में जंप भी नहीं करवा पाए, ब्रोम में काम नहीं हो पाया। अभी भी काम तो हुआ है हमारा मेटा में ही, मतलब कि जितनी भी सिक्योरिटी थी वो सब काम नहीं कर रही है, यानी कि जितनी भी सिक्योरिटी दी गई थी उन वो नहीं वर्क कर पा रहा है अपडेट के बाद। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं मार्केट में जो नहीं हो पा रहे। अब वहीं एक बार TFM सर्वर की बात करूं तो इस अभी तो TFM ने अपना प्राइस भी बढ़ा दिया, 10 क्रेडिट ले रहा है। तो इस डिवाइस के लिए 900 रुपये कस्टमर्स, मतलब आपका चार्ज लगेगा 800 to 900 रुपीज़। कस्टमर आपको कितने पे करेगा ये आप सभी को पता है। उसके बाद भी अगर आपका क्रेडिट वेस्ट हो गया तो इस टाइप के डिवाइस के लिए, यानी कि इतना सस्ते फ़ोन के लिए हम TFM का चाह के भी यूज़ नहीं कर सकते। उसका सर्वर वैसे तो ऑफ रहता ही है, पर अगर एक बार को हमारे पास ऑप्शन हुआ भी तो भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है TFM का, और ये फ़ोन बहुत ज़्यादा सस्ता है, तो इतना कोई भी चार्ज कस्टमर नहीं देगा। कोई नहीं, मेटा में हमारा काम हो गया, FRP बाईपास हो ही जाता हाथ से। तो यही थी कंप्लीट वीडियो जिसमें आप जान पाए होंगे वीवो की सिक्योरिटी के बारे में। अब देखते हैं आगे जाने के बाद इसकी सिक्योरिटी दोबारा से बाईपास हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या फिर वीवो का कोई दोबारा से अपडेट आएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी, कंप्लीट जानकारी मैं आपको दे पाया होऊंगा। बाकी EVO टूल का अगर आपको पूरा वैसे मैं वीडियो बना दूंगा, इसकी कोई वो नहीं है, मीडियाटेक के कुछ डिवाइसेस आपको ट्राई करवा दूंगा। यही थी वीडियो, उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल रही होगी। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।